हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ट्रेन यानी रेल चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप 1 में ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 में आज हम लोग कंसेप्ट बी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 1 में हम लोग कंसेप्ट ए देखे थे। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट बी देखने से पहले कंसेप्ट ए आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद नहीं कंसेप्ट बी देखेंगे। चलिए, तो कंसेप्ट बी में हम लोग आपके बुक का 3 नंबर 22, 6, 11, 19 और 4 नंबर प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कहता है इसको सॉल्व कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालना है। तो देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, जब कोई ट्रेन आदमी को, पोल को, खंबा को पार करेगी तो जो दूरी होगी मेरी ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए, हम सिग्नल पोल को पार करने में 11 सेकंड ले रहे हैं और वहीं प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड ले रहे हैं। तो यानी मेरे एक्स्ट्रा जो समय लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, तो 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के कारण। तो यहाँ से मेरा स्पीड निकल जाएगा। तो 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के कारण कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो 13 सेकेंड आएगा। यानी 260 को 13 से भाग करेंगे तो मेरा स्पीड आ गया। अब इस स्पीड से चलेंगे तो हमको ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई निकालना है तो हमको जो पोल में समय लगेगा पार करने में, जो पेड़ को पार करने में जो समय लगेगा, या आदमी को पार करने में जो समय लगेगा, उस समय से गुना करेंगे तब ना मेरा ट्रेन की लंबाई आएगी। तो यहाँ देखिए, पहला लाइन में बोल क्या रहा है, सिग्नल पोल को पार करने में कितना समय लग रहा है, 11 सेकंड। तो इसमें 11 से गुना कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो इसको काट छट कीजिए, काटेंगे तो 13 दूना 26, 20 बार में कटेगा। और इस 20 को 11 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 11 दूना 22, यानी 220 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो आपके ऑप्शन में नहीं है यानी इनमें से कोई नहीं होगा। अब इसी को अब क्या करते हैं, अब 260 को हम 13 से भाग करते तो स्पीड आता है। अब इस स्पीड से चलेंगे तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड लगता था। अब इसमें 24 से गुना करते तो टोटल मेरा दूरी आ जाता। इस टोटल दूरी में से हम प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या करते, माइनस कर देते। तो माइनस करते, प्लेटफॉर्म की लंबाई 260 दिया है तो मेरा ट्रेन की लंबाई निकल जाती। तो इसको सॉल्व करते तो 13 से 260 20 बार में कटेगा। अब इस 20 को 24 से गुना करते तो 480 आता। अब इस 480 को 80 में से 260 माइनस करते तो मेरा कितना आंसर आ जाता, देखिए 220 मीटर आता है। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते थे। ठीक है, तो आप दोनों तरीक़े से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकेंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकेंड लेती है। तो बताइए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के कारण कितना एक्स्ट्रा समय ले रहा है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 सेकेंड ले रहा है। अब 300 को 2 से भाग करेंगे, स्पीड आ गया। अब इस स्पीड से चलेंगे तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको पोल को पार करना होगा। तो पोल को पार करने में कितना समय ले रहा है, 1 सेकेंड। तो इसमें क्या करेंगे, इस स्पीड में 1 से गुना करेंगे तो मेरा दूरी निकल के आएगी। तो 300 को 2 से भाग करेंगे तो 150, और 150 से 1 से गुना करेंगे तो कितना मीटर दूरी आ गई, 150 मीटर। तो ये जो दूरी आई, किसकी दूरी आई, तो हम देखेंगे अब 1 सेकेंड किसको पार करने में लग रहा था, पोल को। जब हम पोल को पार करेंगे तो जो दूरी आई, किसकी दूरी आती है, ट्रेन की लंबाई की दूरी आती है। तो 150 मीटर आपके ऑप्शन 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसको समझिए। ये क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को, देखिए 2 पुलों को कितना कितना समय ले रहा है, 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि 800 मीटर जो लंबाई का पुल है उसको पार करने में 100 सेकेंड ले रहा है, और जो 400 मीटर लंबी जो पुल है उसको पार करने में 60 सेकेंड ले रहा है। तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए चलिए लॉजिक हम बता रहे हैं। क्या करेंगे, 800 और 400 जो दूरी दिया है उसको अंतर में हम क्या करेंगे, उसके समय के अंतर 100 सेकेंड और 60 सेकेंड के अंतर से हम भाग कर देंगे। तो 100 सेकेंड और 60 सेकेंड का अंतर कितना है, 40। अब ये 400 मीटर को 40 सेकेंड से हम भाग करेंगे तो मेरा स्पीड आ गया। अब इस स्पीड से कोई भी ट्रेन अब क्या करेंगे, या तो हम 800 लंबे प्लेटफॉर्म को पार करवाएंगे जो 100 सेकेंड लेता है, या तो हम 400 मीटर वाले पुल को पार करवाएंगे जो 60 सेकेंड लेता है। ठीक है, अब दोनों किसी एक को लेकर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 400 को 40 से भाग करेंगे तो मेरा स्पीड आ गया। अब इस स्पीड को 100 सेकेंड से गुना करेंगे तो ये जो दूरी आ जाएगी, इस दूरी में मेरा क्या होगा, 800 इंक्लूड होगा।
तो ये 800 है तो पुल की लंबाई, लेकिन हमको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसमें से क्या करेंगे 800 माइनस कर देंगे, तो टोटल में से 800 माइनस करेंगे तो मेरी किसकी लंबाई आ जाएगी रेलगाड़ी की। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 40 से 400 10 बार में कटेगा और 10 को 1000 से गुना करेंगे, सॉरी 100 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब इस 1000 में से ये 800 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 200 मीटर आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 200 मीटर 3 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है। तो सेम उसी कंसेप्ट से बनाएंगे तो 108 और 164 मीटर का अंतर कितना है, तो 164 में से 108 को घटाएंगे तो 56 आ जाएगा। अब इस 56 को कितनी की समय में सेकंड में पार करेंगे, तो समय का अंतर कितना है 16 और 12 का 4 है, तो 4 सेकंड में कितने के स्पीड से, तो 56 के 4 से भाग करेंगे तो मेरा स्पीड आ गया। अब इस स्पीड से चलेंगे तो क्या करेंगे, तो एक बार हम 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में, तो 12 से गुना करेंगे तो इसमें टोटल दूरी आ गई। इस टोटल दूरी को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको 108 मीटर लंबे जो स्टेशन है उसका लंबाई क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो मेरा किसका लंबाई निकल जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। क्योंकि इस 56/4 स्पीड 56/4 को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा स्पीड आ गया। अब इस स्पीड में 12 से गुना करेंगे तो मेरा दूरी आ जाएगा। ये जो दूरी टोटल आया ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म यानी स्टेशन की लंबाई आ गई। अब इसमें से 108 स्टेशन की लंबाई घटा देंगे तो मेरा ट्रेन की लंबाई निकल की नहीं जाएगी, निकल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 56 को 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 116, 168 आ गया। इस 168 में से 108 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, तो आपको देखिए 60 मीटर आपका आंसर आ गया। 60 मीटर बोले तो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। सेम उसी कंसेप्ट से बनाएंगे कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में, तो जो दूरी का अंतर है उसको समय के अंतर से भाग कर देंगे तो दूरी का अंतर 162 और 120 का अंतर कितना है 42। अब 42 मीटर को अब समय का अंतर 18 और 15 का अंतर कितना है 3 से भाग करेंगे तो स्पीड आ गया। अब इस स्पीड से चलेंगे तो 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में पार करती है, तो 18 से गुना करेंगे तो टोटल दूरी आ गई। अब इस टोटल दूरी में से क्या करेंगे, ये स्टेशन यानी 162 घटा देंगे स्टेशन की लंबाई तो मेरा ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो वही पूछ रही है कि गाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 छक 18, हम 42 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 6 24, 1 25, 252 मीटर में से 162 हम मीटर एक घटा देंगे तो मेरा जो दूरी निकल के आएगी, कितना निकल के आएगी घटाने पे 90 मीटर आएगा। यानी आपका ट्रेन की लंबाई यानी गाड़ी की लंबाई कितना आ गई 90 मीटर, जो आपके ऑप्शन में 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चलिए इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को, बताइए दो व्यक्ति है जो एक 2 की स्पीड से जा रहा है एक 4 की स्पीड से जा रहा है, तो क्रमशः उसका समय 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो जो 2 के स्पीड से जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो 2 की स्पीड से जा रहा है वो 9 सेकेंड में पार कर रही है, और वहीं जो 4 की स्पीड से जा रहा है वो 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए तो हम समान ही दिशा में जा रही है, समान ही दिशा में जा रही है, तो यानी एक साइड में जिधर और व्यक्ति जा रहा है उसी उधर ट्रेन भी जा रहा है, तो यहाँ ट्रेन की स्पीड जो हो जाएगी, ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं। अब एक ही दिशा में जाने पे स्पीड घटता है तो x माइनस, तो 2 की स्पीड से जाएंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 2 की स्पीड से जाने पे कितना समय लग रहा है 9 सेकंड, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे बराबर। फिर दूसरा व्यक्ति समान दिशा में चाल घटता है तो x माइनस कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 गुने x माइनस 4 इसमें गुना कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से, तो 4 के स्पीड से जाने में कितना समय ले रहा है 10 सेकंड, तो 10 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने पे मेरा क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। ठीक है, और x का मान आ जाएगा तो दोनों में से किसी या तो इसको लेकर क्या करेंगे ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, 5/18 बराबर में तो कट जाएगा। अब क्या करेंगे x माइनस 2 में 9 से गुना करेंगे, तो पहले x में 9 से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा,
फिर माइनस है तो माइनस साइन दे देंगे, फिर 2 को 9 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 बराबर देखिए x-4 है। फिर हम 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस देंगे, फिर 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40 होगा। अब यहाँ x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान निकालेंगे तो देखिए x का मान निकालेंगे तो ये 10x बराबर की साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो 9x में से माइनस 10x करेंगे तो माइनस x बराबर ये -18 इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -40 में से ये +18 घटाएंगे तो -22 आ गया, यानी माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, तो आपको प्रश्न में देखिए, आपको प्रश्न में निकालना क्या है, तो प्रश्न में हमको इस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है तो या तो इसको हम टोटल को ले लेंगे या तो इस टोटल इक्वेशन को ले लेंगे, और x का जो मान आया है x की जगह क्या रखेंगे, उसका मान पुट करके ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए किसी एक को लेते हैं। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी में हम x का वैल्यू पुट करते हैं। तो x की जगह हम 22 रखेंगे, x का मान 22 आया है तो 22 में से 2 गया 20, और 20 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कितना समय ले रहा है 9 सेकंड। अब इसको सोल्व करने पे जो आएगी वही ट्रेन की लंबाई आएगी। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 2 से 20 10 बार में, और 10 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर, यानी ट्रेन की जो लंबाई आ गई कितना मीटर आ गई 50 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई। तो देखिए ऑप्शन में 50 मीटर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अब हम लोग टाइप 2 में, अब टाइप 2 में हम लोग प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई ज्ञात करना पढ़ने वाले हैं। तो इस टाइप 2 में आपके बुक का 58, 59, 60, 61 और 62 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है इसको देखिए। प्रश्न कह रहा है कि एक गाड़ी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि गाड़ी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो आपको बताइए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है गाड़ी की स्पीड, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। अब इस स्पीड से चलेंगे तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है 20 सेकंड। तो जब व्यक्ति को पार करेंगे तो जो दूरी आएगी मेरे ट्रेन की लंबाई आएगी, यानी ये जो दूरी आएगी किसकी लंबाई आएगी ट्रेन की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 3 54 3 बार में, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, आप 15 को 20 से गुना करेंगे तो 300, यानी ट्रेन की लंबाई कितना आ गई 300 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है, फिर आगे प्रश्न में क्या कर रहा है, हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, लेकिन हमको ट्रेन की लंबाई निकल गया है। तो आगे ऊपर पहला लाइन देखिए कह क्या रहा है कि एक गाड़ी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। अब बताइए, अब 54 की स्पीड से चलेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 54 की स्पीड से चलेंगे तो इसको मीटर प्रति सेकंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से गुना, और कितना सेकंड में 36 सेकंड में, 36 सेकंड ही ना दिया हुआ है देखिए, हाँ ऊपर वाला लाइन में 36 सेकंड दिया हुआ है। 36 सेकंड में तो ये जो दूरी आएगी टोटल दूरी आएगी किसकी किसकी, तो ट्रेन की लंबाई की और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई की या पुल की लंबाई की दूरी आएगी। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आता है 18 3 54, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, 15 में 36 से गुना करेंगे तो 15 छक 90 हासिल 9, 15 45 और 9 54, 540 मीटर आपका टोटल दूरी आ गया। लेकिन हमको निकालना किसकी दूरी है, हमको निकालना है देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। तो अब बताइए, अब टोटल ट्रेन और प्लेटफॉर्म को मिलाकर टोटल दूरी 540 आया, और ट्रेन की सिर्फ लंबाई 300 है, तो 540 में से इस 300 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 मीटर आ गया, यानी 240 मीटर किसकी लंबाई आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी पुल की लंबाई आ गई। ठीक है, तो आपको प्रश्न में किसकी लंबाई पूछ रही थी प्लेटफॉर्म की, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई 240 मीटर। और इस टाइप के प्रश्न को देखिए डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते थे, इसको देखिए ऐसे बना सकते थे कि हम 54 की स्पीड से जा रहे हैं तो 54 इसको मीटर प्रति सेकंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। और 54 की स्पीड से जाएंगे तो व्यक्ति को पार करने में 20 सेकेंड और वही प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकेंड लगेगा। तो कितना एक्स्ट्रा समय ले रहा है, तो 20 और 36 का अंतर कितना है 16 सेकेंड, तो 16 से गुना कर देंगे। तो 18 को 54 में भाग करेंगे तो 3 बार में, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15, इस 15 को 16 से गुना करेंगे तो देखिए 15 छक 90 हासिल 9, और 15 कम 15 9 24, 240 मीटर,
यहाँ से भी हम बना सकते थे, तो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम 90 की स्पीड से हम चलेंगे तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, 21 सेकंड लगेगा। तो 90 को मीटर प्रति सेकंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे और 21 सेकंड में ये जो टोटल दूरी आ गई, ये टोटल दूरी किसकी आ गई, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई की दूरी आ गई। अब इस टोटल को सॉल्व करेंगे, तो टोटल को सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्व करने पर 18 से 90 5 बार में, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, इस 25 को 21 से गुना करेंगे, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 दूना 50 2 52, यानी 525 मीटर टोटल दूरी आ गई। इस टोटल दूरी में से हम क्या करेंगे, हमको पुल की लंबाई ज्ञात करना है, तो 130 मीटर ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो पुल की लंबाई मेरा निकल जाएगी। तो 130 घटाएंगे 525 में से, तो 5, 12 में से 3 गया 9, ये बचे 4 में से गया 3, यानी 395 मीटर आपका किसकी लंबाई आ गई, पुल की लंबाई आ गई, जो आपके ऑप्शन 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यह प्रश्न क्या कर रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि वह एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो देखिए 300 मीटर एक लंबी गाड़ी है जो सिग्नल पोल है उसको 18 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए तो देखिए अब 300 मीटर को हम क्या करेंगे, 18 से भाग करेंगे तो ये जो मेरी स्पीड आएगी, ट्रेन की स्पीड निकल के आ गई। अब इस स्पीड से हम प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करेंगे, तो 39 से गुना करेंगे तो मेरा टोटल दूरी आ गई। इस टोटल दूरी में आपकी ट्रेन की लंबाई प्लस आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई इंक्लूड है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आता है, इसको देख लीजिए। 3 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, और 6 से 350 बार में कटेगा। 50 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 पच्चे 65, 650 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस आएगा, जिसमें ट्रेन की भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई है। लेकिन हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है, तो इसमें से ट्रेन की लंबाई घटा देंगे, जो आपको 300 मीटर लंबाई दिया है ट्रेन के। तो 650 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 मीटर आपका ट्रेन का लंबाई निकल के आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। तो देखिए 45 की स्पीड से चलेंगे तो इसको मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, और एक रेलगाड़ी को कितना, एक रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है। यहाँ देखिए एक रेलगाड़ी एक पुल को कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। तो इस टोटल दूरी आ गई। अब इस टोटल दूरी में हमको ट्रेन की भी लंबाई है और पुल की भी लंबाई इंक्लूड है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखिए कितना आता है, 3 से 10 बार में कटेगा, 3 से 6 बार में कटेगा, 3 दूना 6 तो 15 तिया 45, ये 2 से 10 5 बार में कटेगा। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, अब इस 25 को 15 से गुना करेंगे तो आपका आ गया 4 तिया 12, 25 तिया 75, 375 मीटर आपका टोटल दूरी आ गया, जिसमें ट्रेन के भी और पुल की भी, यानी पुल की भी लंबाई है पुल की। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है सिर्फ पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई निकालने के लिए हम 375 में से क्या करेंगे, 130 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है वो माइनस कर देंगे। तो 375 में से 130 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 45, ये 3 में से गया 2, यानी 245 मीटर आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यह लास्ट प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को, देखिए यहाँ पुल को क्रॉस कर रहे हैं, कितना समय ले रहा है, 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो 60 की स्पीड से चलेंगे, सॉरी 1 मिनट,
60 की स्पीड से चलेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो एक पुल को कितना सेकंड में पार कर रही है? 30 सेकंड में। तो ये जो दूरी आ गई, ये टोटल दूरी जो आ गई वो आपको ट्रेन की लंबाई प्लस आपकी पुल की लंबाई आ गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने पर आपको देखिए 6 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 6 से ये 10 बार में कट जाएगा, 3 से यह 30 10 बार में कटेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 को 5 से गुना करेंगे 50, 50 को 10 से गुना करेंगे तो 500 मीटर आ गया। ये 500 मीटर टोटल दूरी है जो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यानी पुल की लंबाई है। हमको पुल की लंबाई ज्ञात करना है, तो इस टोटल 500 में से क्या करेंगे, ये 150 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो 500 में से 150 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 350 मीटर आ जाएगा। यानी ट्रेन आपकी पुल की लंबाई कितनी आ गई, 350 मीटर आ गई, जो आपके ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।